अच्छा, हम लिखते हैं अभी कि हमने जैसे अभी कुछ सीखा कि कंकैटनेशन ऑपरेटर क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं कि जैसे मान लो हम दो नंबर का सम करते हैं, जैसे मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 20 और यहाँ लिखा num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ये लिखा और फिर यहाँ लिखा प्रिंट num3। ठीक है, ये मुझे प्रोग्राम चाहिए, इसकी आउटपुट 30 आएगी। अब इस प्रोग्राम की एक लिमिटेशन है, वो क्या है? इस प्रोग्राम की एक लिमिटेशन ये है कि आप जितनी बार भी इस प्रोग्राम को चलाओगे यह हमेशा 30 ही देगा। जितनी बार चलाओगे ये 30 ही देगा। क्यों? क्योंकि इसको वैल्यू फिक्स कर दी गई है वेरिएबल। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार आपने जब कैलकुलेटर यूज किया वो देखा है, कैलकुलेटर में क्या होता है कि आप एंटर करते हो नंबर खुद से, जिन नंबर का आप सम करना चाहते हो वो नंबर आप देते हो एज बीइंग अ यूजर। आप जिन नंबर का सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो वो नंबर आप देते हो एज बीइंग अ यूजर। जो आप करना चाहते हो नंबर वगैरह आप खुद देते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नंबर फिक्स कर दिए गए हैं और वही रिजल्ट आएगा। हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं उसके लिए, फिर हम सीखते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि यूजर से इनपुट कैसे ली जाती है। अब यहाँ पे यूजर कौन है? जो हमारे प्रोग्राम को यूज कर रहा है, प्रोग्रामर खुद नहीं। प्रोग्रामर तो प्रोग्राम लिख रहा है, ये प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम लिख रहा है। और यूजर कौन है? जो उस प्रोग्राम को यूज करेगा। जैसे कैलकुलेटर के यूजर आप है ना। अब लिखते कैसे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, देखो फंक्शन ही सारे काम करते हैं। प्रिंट क्या है? फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि उसके आगे ब्रैकेट लगी है। फंक्शन ही ऐसी चीज है जो कि काम करता है और हर फंक्शन का अपना अपना अलग अलग काम होता है। गेटिंग? यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है? इनपुट। इनपुट फंक्शन है और यहाँ पर लिखा हमने एंटर अ नंबर, या लिख दिया आपने एंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया, सपोज एंटर फर्स्ट नंबर, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ये लिख दिया। क्या लिखा आपने? एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ये लिखने के बाद आप इसको प्रोग्राम को चलाओगे। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो क्या होगा? बेसिकली होगा कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? आउटपुट स्क्रीन जहां आपके सामने आएगी, जहां आउटपुट आती है वहां लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसा लिखा आएगा। और इसको लिखने के बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ऐसे जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ नंबर एंटर कर देंगे, सपोज आपने एंटर कर दिया 15 और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो 15 जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? नंबर के अंदर। मतलब देखो ये चीज समझना बहुत ध्यान वाली है प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर चीज समझने वाली क्या है कि देखो, हमको एज बीइंग ए प्रोग्रामर सब कुछ सोचना पड़ता है कि आउटपुट क्या आने वाली है, ठीक है, रैम पे क्या होने वाला है, प्रोग्राम कैसा। तो हमें प्रोग्राम वैसा लिखना पड़ता है जैसा आगे आउटपुट में होने वाला है या यूजर से हम करवाना चाहते हैं, वो हमें सब सोच के चलना पड़ता है आगे। मैं जब बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो जब ये चीज बता रहा हूं, ये चीज एक्चुअल में वहां पे बैकएंड पे होगी, आपके सामने नहीं। आपके सामने सिर्फ ये होगा। आप ये जब लिख रहे हो तो आपको ये सोच के लिखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। दिस ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आपको प्रोग्रामिंग काफी हद तक समझ आ गई कि मुझे क्या करना है, कि आगे का सोच लेना है। और ये भी मुझे पता होना चाहिए कि रैम पर क्या होता है और आउटपुट कैसी आएगी और मुझे आउटपुट कैसी चाहिए। ये सब सोच के आप चलेंगे तो आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, आप प्रोग्राम लिख लेंगे। तो ऐसे एंटरप्रेस होगा, जैसे एंटरप्रेस होगा तो नंबर का जो जो यहाँ पे स्टोर किया वो एक्चुअल में जो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है कि मतलब रैम जो है, यहाँ पे रैम है तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना होगा क्या? नंबर नाम का, और एक बना होगा num2 के नाम का, ये रैम है। ये आउटपुट आएगी, ये प्रोग्राम आपने लिखा है और ये रैम पे होगा। तो यहाँ पर जो आपने 15 एंटर किया वो कहाँ स्टोर हो गया? यहाँ पर। फिर जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो अगला मैसेज क्या लिखा आएगा? एंटर सेकंड नंबर लिखा आएगा। क्या? एंटर सेकंड नंबर, ये लिखा आएगा। तो यहाँ पर 15 है तो यहाँ पे आपने मान लो एंटर कर दिया 10, फिर एंटर प्रेस किया, ये 10 यहाँ आ गया। अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, num1 प्लस num2 करोगे तो क्या लिखा है? 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। ये आउटपुट इसकी आनी चाहिए। बट पता क्या आउटपुट आएगी? इसकी आउटपुट आएगी
1510, और वो क्योंकि 1510 दिखाएगा क्योंकि वो 15 + 10 और किस में डाल दिया उसने, वो num3 में डाल दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनपुट एक ऐसा फंक्शन है, ये जब भी इनपुट लेता है, चाहे कुछ भी इनपुट ले, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। किसकी फॉर्म में लेता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। तो अगर आपने यहाँ पे एंटर किया 15, तो उसने 15 को स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया और 10 को भी किसकी फॉर्म में लिया? स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अगर इनके बीच में प्लस लगा है तो प्लस क्या एक्ट करेगा फिर? एज अ कंकैटिनेशन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, और वो कंकैट होती है आपस में, तो ये नंबर नहीं गिना जा रहा है, ये स्ट्रिंग गिनी जा रही है। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और फिर प्लस लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ डबल कोट्स में पाइथन, तो अगर आप इसको किसी वेरिएबल में डालते हो, मान लो एम में डाल दिया, और आप करते हो प्रिंट एम, तो पता क्या दिखाएगा? ये हेलो और बिल्कुल साथ में जोड़ के पाइथन, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया कहीं। अगर स्पेस डबल कोट्स के बाद दिया यहाँ पर तो स्पेस भी आएगा, क्योंकि वो भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है। तो हेलो पाइथन जुड़ गया ना, फिर क्या होगा? 15 और 10 भी तो जुड़ जाएगा, जो 15 और 10 है वो भी तो जुड़ जाएगा आपस में। तो क्यों? क्योंकि वो इसको क्या ले रहा है? स्ट्रिंग ले रहा है, तो इसीलिए इसके आउटपुट क्या आई? 1510। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए कि वो प्लस में हो जाए, उनका जो है सम हो। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट? इंट। ऐसे, और यहां पर इंट ऐसे। इस तरह से ये भी फंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। इंट ऐसे, पर ये इंट क्या मतलब? इंटीजर। इंट स्टैंड फॉर हियर इज व्हाट? इंटीजर। तो इंट क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। तो इंटीजर है तो जैसे ही होगा क्या? ब्रैकेट के अंदर वाली चीज पहले चलेगी, मतलब यहाँ पे 15 एंटर किया गया, मान लो सपोज कर लेते हैं, कुछ भी एंटर किया जा सकता है, जो भी 15 करना है। तो ये बन गया स्ट्रिंग, इसको लग गए पर, इसको लग गए पंख। जैसे ये इंट से टकराया बाहर, उसने उसके पर काट दिए, उसके पंख काट दिए, उसके पंख काट दिए गए, और फिर किस में चला गया वो? नम1 में। अब नम1 में क्या स्टोर है? इंटीजर, ना कि स्ट्रिंग। पंख इंट ने काट दिए और अपनी तरह बना दिया। इसे कहते हैं कास्ट कर देना, टाइप कास्ट कर देना। क्या कहते हैं? टाइप कास्ट। अब ये टाइप तो ठीक है, क्योंकि टाइप क्या है? डेटा टाइप को बदल दिया, स्ट्रिंग से बदल दिया, उसकी टाइप क्या कर दी? इंटीजर कर दी। बट कास्ट का मतलब क्या है? कास्ट का मतलब होता है ढालना, बदलना, है ना? उसे कहते हैं कास्टिंग, कि मैंने एक चीज को किसी चीज में ढाल दिया, बदल दिया, इट इज कास्टिंग। तो टाइप कास्ट कर दिया। गेटिंग? कुछ समझ आ रहा है? हाँ, तो टाइप कास्टिंग कर दी हमने। यहाँ पे इंट लिखा और इसमें डाल दिया नम1 में, और यहाँ पे वो num2 में भी डाल दिया। अगर 10 डाला है तो अब क्या होगा? अब 15 और 10 का आउटपुट क्या आएगी? 25 ही आएगी, क्योंकि वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या सीखा कि इनपुट फंक्शन का क्या काम है? ये लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनपुट फंक्शन नहीं लगाया तो कर्सर ब्लिंक ही नहीं करेगा, यहाँ पे आप इनपुट नहीं ले सकते, पहली बात। तो ये इनपुट करवाएगा, बट इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि इनपुट हमेशा लेता किसमें? ये स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अगर मैं कल को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर कल को फ्लोट में बदलना है तो आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। नहीं तो होगा पता क्या, कि अगर आपने मान लो 15.23 लिखा और लगाया बाहर इंटी, तो ये तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही है। फिर जैसे इंट से टकराया, उसने उसको इंटीजर बनाया, तो इंट क्या करेगा? इसका डेसिमल जो 23 है पॉइंट, इसको हटा देगा, सिर्फ 15 ही रखेगा और 0.23 को हटा देगा, क्योंकि इंट का जो कैपेसिटी होती है वो फ्लोट से कम होती है। मतलब एक बड़ा डब्बा, एक छोटा डब्बा। तो आप बड़े डब्बे, छोटे डब्बे में बड़ी चीज घुसाने की कोशिश करोगे तो कुछ ही आएगी, पूरी नहीं आएगी। तो आप अगर इंट लिखते हो यहाँ पे तो ये इसका कन्वर्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे उल्टा लिखते हो, फ्लोट लिखते हो, मतलब एक ऑफ जैसे फ्लोट है, तो फिर वो फ्लोट ले लेगा। अच्छा, फिर अगर आप फ्लोट लिया हुआ है और इंट डालते हो तो क्या करेगा वो? तो करेगा 15.0 अपने आप ही लगा देगा, कि फ्लोट का डब्बा बड़ा है, कहते तू आ जा मेरे पास। इंट का डब्बा छोटा है तो वो काट दे रहा है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एंड दिस इज हाउ वी टेक इनपुट इन पाइथन। अब इसका फायदा क्या हो गया कि अब इस प्रोग्राम को जितनी बार भी चलाओगे आप हमेशा नई वैल्यू एंटर करवा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स इजी। थिंक लाइक कि आप कैलकुलेटर में एंटर कर रहे हो, तो लिखा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, अब नंबर डाल दिया, एंटर सेकंड नंबर। सो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो
ताकि ये प्रोग्राम यूज हो जाए। आप पहले दिन ही कोई बड़ी चीज नहीं बना देंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे सारी चीजें कि अब तो ये इनपुट क्या है, फंक्शन। कैसे पता चला फंक्शन है, ब्रैकेट लगे हैं, जहां कहीं ब्रैकेट लगे होगा टूट पड़ो, ये फंक्शन है। और फंक्शन का कोई ना कोई काम होगा स्पेसिफिक, प्रिंट का काम प्रिंट करना और इनपुट का काम इनपुट लेना। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। राइट ऑन दिस।